सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर मस्थरमा के बारे में बात करें तो अगर घर में किसी को माँ को या बाप को या किसी को भी हो तो क्या ये बच्चों में भी आने वाले समय में हो सकता है कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है? जी, जी, बिल्कुल अस्थमा जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। अगर आपके एक पेरेंट को है तो आपको 3 से 5% चांसेस रहेंगे और अगर आपके दोनों पेरेंट्स को है तो वो चांसेस 4 से 5 गुना और बढ़ जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ-बाप में किसी को अस्थमा है तो बच्चे को अस्थमा होगा भी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल हो, उसको कोई अस्थमा की दिक्कत ना हो। पर हाँ, चांसेस हमेशा बने रहेंगे और ज़रूरी नहीं कि माँ-बाप से ही आएगा। अगर आपके परिवार में ऊपर में जैसे दादा-दादी, नाना-नानी किसी को भी अगर है, तो आपको उनसे भी ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि माँ-बाप को ही हो। तो ये ज़रूर है कि पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या आपके जो पूर्वज हैं उनसे आपको अगर किसी को दमा हो तो आपको भी दमा होने का रिस्क रहेगा। जी। और साथ ही सर जैसे हर बीमारी के अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं कि आप बाहर ना जाएँ। अगर हम अस्थमा के बारे में बात करें कि अगर घर में पहले से किसी को है, तो क्या उनको आप ये सलाह देंगे कि वो मेडिकली अपना मतलब टेस्ट करवाते रहें ताकि उन्हें इससे बच सके, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा बहुत कुछ नहीं है, ऐसे में तो फिर आप बहुत नॉर्मल लोगों का बहुत बार-बार टेस्ट कराते रहेंगे, जिसका कोई बहुत लॉजिक नहीं है। अगर तो आपको सिम्पटम्स आते हों रिकरेंट आपको खाँसी है, सर्दी-ज़ुकाम है, नाक बंद रहना, बहना है, साँस की दिक्कत है और अगर आपकी फैमिली में कोई भी आपका दमा का मरीज़ है, तो आप ज़रूर अपना जाँच कराएँ, इलाज कराएँ। अदरवाइज़ ऐसे अगर किसी एक भी जन को दमा है तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में हर किसी को फिर अपना जाँच इलाज कराना चाहिए या बार-बार जाँच इलाज कराना चाहिए। उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। जी। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे अगर किसी को अस्थमा है, तो उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए ख़ासकर अगर वो बाहर जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अस्थमा जो है एक एपिसोडिक डिज़ीज़ होती है जो किसी न किसी चीज़ से ट्रिगर होता है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से ट्रिगर होता है। अक्सर नहीं भी पता चलता है, ख़ासकर धूल, मिट्टी, पोलन के टाइम्स में पोलन से होता है। तो आप जब बाहर जाएँ तो मेन ख़ास तो ये ख़्याल रखें कि अगर पॉल्यूशन वाली जगह पे जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि भई आपको अटैक आ सकता है, तो वहाँ कोशिश करें कि मास्क पहन के जाएँ। दूसरा, अपनी दवाइयों का सेवन जो डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे ज़रूर करें। ख़ासकर इसमें जो मेन दवाई है वो इन्हेलर, उसको ज़रूर अपने साथ रखें, कभी भी बाहर जाएँ, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा डोज़ रखें ताकि वहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना हो।